हाय गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज शांतनु। अभी हम लोगों ने आप लोग से कल हम कनेक्ट किया है, जिसके बाद हमने आपको ये बोला कि मैंने रिक्रूटमेंट के बारे में आप लोग को बताएंगे। द रिक्रूटमेंट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स दोज हु आर पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेजेस. There are a lot of guidance you'll be getting from the colleges how to appear interview process, because interview process is the most important part of the recruitment. And recruitment, there is two types of recruitment. One is the campus, one is the off campus. Campus recruitment is something like when company goes to the campus and they hire guys from the campus, students from the campus. But if you talk about the off campus, then student directly approach to the company and appear interview if their CV is being shortlisted. So this is the basic process. Now coming to the CV, आपकी सीवी इस तरह से होनी चाहिए ताकि अगले बंदे को लगा कि नहीं, दिस इज द करेक्ट वन. वो कैसा होगा, विल डिस्कस टुडे. इंटरव्यू प्रोसेस पे आप लोगों ने किस तरह से इंटरव्यू अपेयर करेंगे, उसमें क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या है, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे. सो उसमें से पहले मैं आपको दो तीन चीज जो बेसिक फ्रेमवर्क है इंटरव्यू का, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ. उसके पहले एक बार थोड़ा सा क्या हम आपको एक बार रिफ्रेशर में इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बता दें. इंटरव्यू होता क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक कन्वर्सेशन होता है. जैसे आप एक जस्ट फॉर एग्जांपल आप एक ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेडी हो या डिप्लोमा होल्डर्स हो या आईटीआई हो, किसी भी ट्रेड का हो, उसमें होगा क्या, आपको आपकी जो बेसिक पढ़ाई लिखाई है, जो भी आपने पढ़ाई किया है, उसके ऊपर वो इंटरव्यूज के क्वेश्चंस होंगे, आपसे पूछे जाएंगे. लेकिन बिफोर अपियरिंग द फेस टू फेस इंटरव्यू यू विल हैव टू अंडरगॉन टेस्ट. किस तरह का टेस्ट होगा, एक होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, सेकंड होगा क्या होगा, आपकी टेक्निकल टेस्ट होगा. ठीक, उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट के बच्चे आएंगे आगे, उसके ऊपर हम फेस टू फेस इंटरव्यू करेंगे. सो देयर आर प्राइमरीली 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. उसके बाद आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए आप आएंगे. सो दिस यू हैव टू हैव ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच एंड एवरी स्टेप. अब एप्टीट्यूड प्रोसेस क्या होता है, जैसे एप्टीट्यूड प्रोसेस इन द सेंस आपकी ग्राफिक प्यार कितना है, आपकी इन बेसिक इंटेलिजेंस क्या है, वो देखते हैं. उसके वो जो रिजल्ट आता है, अगर आप बैंक के भी अपियर एग्जाम देते हो तो वहाँ पर भी आपको एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. तो ये किताबें इजीली अवेलेबल है मार्केट पे, वहाँ से पढ़ के रेडी टेस्ट के बारे में, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है पढ़ के देख के अपना अपना एप्टीट्यूड को डेवलप कर सकते. देयर इज अ वे टू डेवलप योर एप्टीट्यूड, right? Now when you start this process, when you are in final semester or prior to that also you can start. It should not happen like a last moment preparation. So if you have something if you have time in your hand, it will be better to start early rather than last moment. होता है कि लास्ट मोमेंट में जब भी कुछ तैयारी करने जाते हो तो वो ढंग से हो नहीं पाता है एंड यू लैंड अप इन ट्रबल. अगर सबसे अच्छी बात पता है कि अगर आप कहीं कैंपस में भी हो और ऑफ कैंपस में भी हो, आपके पास 2 कंपनी आती कैंपस के लिए. अगर बाहर में अगर ऑफ कैंपस में 3 कंपनी आपको इंटरव्यू देना है, तो आपको फर्स्ट कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करना है, नहीं तो एक डिमोटिवेशन आ जाता है. उस डिमोटिवेशन से बचना है. उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, जैसे वो सब डिटेल्स हमें डिस्कस करना है ताकि आप अपने आप को उसके जा पाओ, उसके अंदर घुस पाओ. राइट. होता क्या है, आप जब जाओगे, आपको अभी तक के क्या हमारे दिमाग में घूमता है, इंटरव्यू मतलब काफ़ी सीरियस लोग बैठे हैं अंदर में, दे विल आस्क यू सो मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. कभी उन्होंने भी अपने टाइम में करियर में अपने आके इंटरव्यू दिए थे. आज सिलेक्शन हो गया, आज इतने आगे वो लोग निकल गए, सिलेक्शन हुआ, फिर जॉब किया, आज इस लेवल पे आ गए. तो आप लोग को करना क्या होगा, जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर रखना होगा. अब प्रिपरेशन बिफोर इंटरव्यू क्या होता है, एक तो होते हैं जो फ्रेश पास आउट होता है, और जूनियर मैनेजमेंट के लिए होता है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए होता है, सीनियर मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट. सो देयर आर 5 कैटेगरी, मोटा 5 कैटेगरी के लिए इंटरव्यूज होता है. अगर मैं अभी मैं फ्रेश के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, तो फ्रेश में होगा क्या, अब जब फ्रेश में डिस्कस करते हो फ्रेश के बारे में, तो उनको एक एक चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उनको वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं, तो उनको क्लियर होना चाहिए. आप जैसे मान लीजिए, मैं लेट्स टॉक अबाउट द कैंपस पार्ट.
आप जैसे कैंपस पे जाते हो, कैंपस पे इंटरव्यू के लिए जाते हो, कैंपस कोई मान लीजिए आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपको जाते हो वहाँ पे जाते वक्त आपको आपने 5 कंपनी आया आपके, एज पर योर चॉइस यू अपीयर 2 इंटरव्यूज। नाउ you appeared, so before appearing the interview, what is your role to play? Your biodata has to be 1 pager, not more than that. 1 पेज से ज़्यादा आपका सीवी नहीं होनी चाहिए। एक फर्स्ट आपको ये पेज के अंदर में क्या डालना है, इसके अंदर में डालना होता है कि आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, मतलब यानी आपके अंदर में क्या क्या क्वालिटी है। अब क्वालिटी किस बात की क्वालिटी की हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसा आपने डिप्लोमा कर रखा है, या तो जीटी कर रहा है, मैकेनिकल में किया है, या तो इलेक्ट्रिकल किया है। इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल में जो किया है, तो इलेक्ट्रिकल के जो बेसिक जो एक काम करने के लिए जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए, क्या क्या चाहिए, आपको एक डिग्री चाहिए। उसके बाद आपको उस लेवल के अंदर में जाके आपको क्या करना है, उस पर क्या क्या सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट इन द सेंस आई एम टॉकिंग द ओनली बेसिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत कुछ जानना है उसके अंदर में। आपको जो बेसिक्स होना चाहिए वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आपको जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आपको पूछ सकते हैं बार्नौलिस थ्योरम क्या है, ओम्स लॉ क्या है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या है, तो उसके लिए आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्लियर होना चाहिए। ये बेसिक्स क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए जैसे हमने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक उठाया। अब इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट होते हैं, उस सर्किट को डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसको उसके ऊपर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि उस पर करना क्या होता है, पावर सिस्टम्स किस तरह से काम करता है, कहाँ पे काम करता है, वो सब जानना है आपको। अब मैंने आपको कुछ नहीं, जो आपने पढ़ के आए वही आपको यहाँ पे आके बोलना है, बिकॉज दे विल नॉट आस्क यू समथिंग सेपरेट फ्रॉम द कोर्स। whatever you learned in course, that they are going to ask you same questions, correct? वो आपको इससे हवाला कुछ भी नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे उसके बाद जो HR रिलेटेड राउंड होगा उसमें आई जस्ट कम टू बिफोर दैट मैं आपको टेक्निकल राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले हम लोग। उसके बाद विल गो टू द दूसरे राउंड, HR राउंड। उसके बाद पावर हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम्स होता क्या है, तो ये सब वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, फिर आपको मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस क्या होता है, एनर्जी एंड एफिशिएंसी सस्टेनेबिलिटी क्या है। सो मैं आपको मोटा एक टॉपिक्स बता रहा हूँ, बिकॉज बीइंग HR आई एम नॉट a टेक्निकल guy, so I cannot give you the entire details of your electrical backgrounds aspect. But the basic understanding is same whichever trade it is, whether it is a mechanical, whether it is electrical, whether it is any other things. आपको वही पूछेंगे हम लोग, HR वही पूछेगा आपसे, या तो जो टेक्निकल का क्वेश्चंस रहेगा वो वही पूछेगा। तो आपको बेसिक्स हो, तो बेसिक्स आपको ऑलवेज क्लियर होना चाहिए, उस पर साउंड नॉलेज होना चाहिए। उसके अंदर में आप यू कैन नॉट गिव एन एक्सक्यूजेस कि नहीं मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो क्या होगा, आपका वहाँ से ये हो जाएगा, रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। But this is the knowledge which I'm talking about. This is required for appearing technical test. Once you through the technical test, then you have to appear the aptitude. But before that, the entire question and answer paper being screened by the HR and the technical team. After doing that, they're going to announce you the list of students who have shortlisted for the technical interview. Face to face, correct? उसके बाद आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा, राइट? सो दिस आर द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। कभी कभी ये कहीं पर भी ये होता है क्या, वो आप टेक्निकल टेस्ट दे दिया, उसके बाद एप्टीट्यूड पे जाओगे, एप्टीट्यूड में जो होगा, एप्टीट्यूड से जो फाइनल होगा, दोनों का फाइनल होगा, वो आ जाएगा फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। फेस टू फेस इंटरव्यू में क्या होगा, दे विल आस्क यू फ्यू थिंग्स, दे विल चेक योर हाउ मैच्योर यू आर, योर एटीट्यूड, आपकी एटीट्यूड देखेंगे कितना पॉजिटिव एटीट्यूड और कैरी, लर्निंग एटीट्यूड देखेंगे कितना आप सीखने के लिए कोशिश कर रहे हो। ऐसे नहीं कि उठ के चला गया, बट आपकी अप्रोच इज नॉट दैट ये कि सीखने के लिए वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो वहाँ पे आपको गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो, उससे उस कंडीशन में क्या होगा, nobody is going to entertain, no company is going to ask you,
to join. So your attitude has to be very much positive. The moment you lose it, the moment they find something wrong in your attitude, you are out. आपकी लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए. हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ व्हाइल टॉकिंग टू द इंटरव्यूअर्स. आप जब इंटरव्यूअर से बात करेंगे तब आप कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, एनर्जी लेवल होना चाहिए. ऐसा नहीं चाहिए. देखिए क्या होता है, क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशंस यंगस्टर्स से ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम किया जाता है. यंगस्टर्स जब आएंगे, अंदर में आएंगे, तो उनको काम बहुत सीखने को भी मिलता है, उससे काम भी होता है, आउटपुट भी आता है. उस टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज प्रेफर टू गेट ओनली दोज गाइज हु आर एनर्जेटिक, who have a clarity of thoughts, जो काम ढंग से करेंगे, जिनका एनर्जी होगा. ये सब बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर फाइनल होता है. राइट. सो दिस इज हाउ इट इज. इंटरव्यू के पर्पस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. इंफॉर्मेशन गैदरिंग, असेसमेंट, सिलेक्शन, डिसीजन, रिसर्च. हम लोग क्या करते हैं, जब वहाँ पे जब बंदे को लेते हैं, उसके बेसिक पर्पस होते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है, उसके जब पता करते हैं, उसके बाद असेसमेंट होता है, जो अभी तक हमने आपको बताया. इट इज़ प्रैक्टिकली इन द बुलेट फॉर्म, इट इज़ बी लाइक दैट ऑनली. कैन बी फेस टू फेस, बाई फोन, बाई वीडियो. ये होता है टिपिकली फ़ोन से भी हो सकता है, वीडियो से भी हो सकता है, ऑन गूगल मीट पे भी होता है. बट टिपिकली व्हेन यू गो फॉर द कैंपस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गूगल और फेस टू फेस. ये अभी तक मैं आपको कैंपस के बारे में बता रहा हूँ. अब आपको पता है कि आपको क्या काम के लिए लिया जा रहा है. वो आपके पहले कंपनी की तरफ से आपके पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके कंपनी के बारे में बताया जाएगा, आपकी कॉम्पनसेशन क्या होगा, कितना डिटेल्स कॉम्पनसेशन रहेगा, उसमें से जैसा कॉम्पनसेशन रहता है, वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे आपसे. करने के बाद यू कैन अपीयर और यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. उसमें से क्या होता है, बहुत सारा कंपनी, जो बड़ी कंपनियां होती है, बहुत जो नामचीन कंपनी जिसको हम बोलते हैं, जिसको ए ग्रेड कंपनी बोलते हैं, अपने फील्ड में ज़्यादा मार्केट लीडर, उस तरह के कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, कंपनियां क्या करेंगी, तो वो आपको पहले करियर मार्किंग करेंगे, आपके क्लास 10 क्लास 12 का मार्किंग के ऊपर वो कुछ स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, देन दे गो फॉर द कैंपस सिलेक्शंस. सो देयर इज अ वेरिएशन, लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस लाइन. बट you have to be, one thing is very clear for each and every students, that you have to be clear about your basics, so which is most important. You have to be flexible enough to go to any parts of the country. Second, third is you have to be confident enough to handle any kind of situations. Fourth is that you have to be very energetic. So there are 4-5 parameters based on that candidate being selected, right? So this is what it is. Now अब क्या होता है इसके अंदर में, पैनल. अब जब इंटरव्यूज में क्या होता है, एक पैनल बैठता है. अब जब फेस टू फेस के लिए जाते हो, इट डजंट मीन दैट वन पर्सन विल बी सिटिंग एंड दे विल बी टॉकिंग टू यू. नो, देयर विल बी चांसेस ऑफ सिटिंग 2 or 3 people. They will ask one by one questions. HR typically ask your family background, why do you want to join this organization, what have you gone through before joining, coming for a campus recruitment for this organizations. आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करके आया कि नहीं, अगर पता किया तो क्या पता किया आपने. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो आप जेसीबी में अपीयर हो रहे इंटरव्यू, अगर आपको पूछा जाए जेसीबी के बारे में कि आपने क्या पता करके आया है, जेसीबी के बारे में एक हमें सामने दिखता है, जो एक बैकहो लोडर, वहाँ पे लिखा था जेसीबी लिखता है. आपको देखिए, बैकहो लोडर बहुत कम बच्चे को पता है. मोस्टली क्या जवाब देते हैं, तो सर जेसीबी है. जेसीबी इज द ऑनर्स नेम, जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड. जेसीबी जो है, जेसीबी मशीन है, वो ऑनर्स के नाम से है, बट द प्रोडक्ट नेम इज द बैकहो लोडर. करेक्ट. सो हमारे में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अरे वो तो जेसीबी है, दैट मींस इट्स अ मशीन. प्रैक्टिकली इट्स द नेम ऑफ द मशीन. इट्स द कंपनी नेम. प्रैक्टिकली जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड इज द ओनर, उनके नाम से कंपनी बनी हुई है, और प्रोडक्ट नेम है बैकहो लोडर. करेक्ट. सो आपको पहले जानना है, अपीयर होने के पहले आपको जानना है किस कंपनी में जा रहे हो, क्यों, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना है, उसके वहाँ पे वर्क कल्चर क्या है, वो कैसे, क्या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रन करता है. एज मच एज पॉसिबल नाउअडेज इट्स वेरी इजी टू नो अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशंस. गो टू द Google, go to the chat GPT. So many options are available. With the Facebook, you write down to tell me about this companies about that particular ABC company. There are hundreds of people, they'll give you their thought on that. Even you go to the Glassdoor, go to the admission box, you'll find about the companies. There's a hell lot, but so many opportunities or doors are open for knowing about the organizations, right? अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने आपसे we just missed out that अब जब इंटरव्यू के लिए आते हो, there are
personality is most important. If you come for interview, your personality is being properly checked by the interviewer. Interview, who's the interviewer? HR would be there and the technical guys. You'll come with a properly dressed, clean, and with clean shape. You'll be always welcome. Welcome. They'll start discussing immediately. If you're not clean, saved, you're not cleanly properly dressed, professionally dressed, then that will go to the negative part. That's a negative. And coming to the other things, like आप जब आते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके बाद होता क्या है ना, आपकी अब जब यू बेटर कैरी वट एवर द प्रोजेक्ट यू हैव डन सो फार. मान लीजिए आपने सीवी में क्या लिखा कि मेरा कॉम्पिटिटिव लेवल ये है, मैंने ये पढ़ाई लिखा के इतने इतने प्रोजेक्ट हमने किया है. अब ABC कुछ भी ए प्रोजेक्ट, बी प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, जस्ट हाइपोथेटिकली, टॉकिंग अबाउट हाइपोथेटिकली, आपने ABC प्रोजेक्ट किया है, दैट्स फाइन, वेरी फाइन, यू हैव डन अ गुड जॉब. But you should carry all this project with you, with project reports, so that at the time of interview आप उसको दिखा पाओ, सर देखिए मैंने ये प्रोजेक्ट किया है. आपकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. Even if you're mechanical, they'll ask you, the project is non mechanical, they'll ask you on that project only. हम एक इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है कि बंदा प्रोजेक्ट करके आया हुआ है, so that he has all information about the project. It is expected from the students. So please keep in mind, whenever you come for interview, carry your projects. Those who are fresher, I'm talking about the freshers. आप अपना वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाओगे, लाके दिखाओ, करेक्ट ना. प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखने के बाद वो अगले बंदा उसको क्या करेगा, एक बार पढ़ लेगा, क्विकली रन थ्रू कर लेगा, फिर दे विल आस्क यू क्वेश्चंस. देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंटरव्यू अगर शुरू का 3 से 4 मिनट उसी में इंटरव्यू में फाइनल हो जाता है कि बंदा इन है और आउट है. अगर उसके बाद बंदा डिस्कशन चल रहा है, दैट मींस इंटरव्यू लाइक योर प्रोफाइल, दैट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मिनट, एट द मोस्ट 5 से 7, इससे ज़्यादा नहीं लगता है एक बंदे को समझने में. 5 to 7 minutes easily anybody can assess anyone else, and based on that they're in or they're out. In the sense they are shortly selected, or out means they're not selected. There are two things, one is in or out, nothing more than that. There's no hold, nothing. वो बोलते हैं हम होल्ड कर रहे हैं, हम बाद में देखेंगे, आपको कभी नहीं होता. वेरी रेयरली इट हैपेंस कि हम कैंडिडेट को दोबारा बुलाते हैं. इट नेवर एवर हैपेंस. out of 100%, maybe 3%, 2% it happens. So it is almost negligible. Right. So I'm trying to tell you about the real problem, real practical issues in during interview process, ताकि आप लोग को इसलिए बात से आपको फ़ायदा हो. मेरे इंटेंशन ये है कि आपको ये सब बोलने से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता, दैट इज़ माई अचीवमेंट. आपको इस इंटरव्यू में अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल, HR विल आस्क यू द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स. बिहेवियरल एस्पेक्ट का आपको क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आप अपनी टीम को किस तरह से आप टीम के साथ किस तरह से काम करोगे. क्योंकि टिपिकली इफ यू सी दिस हैंड 5 fingers, they are not same. Somebody is a tall, someone is a middle one is the tallest one, some of the lowest one. So कहीं छोटा बड़ा इस तरह से चलता रहता है, यानी नेचर वाइज सबके वेरिएशन रहता है. अब उस नेचर में अपने आप को एडजस्ट कैसे करोगे, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो. दैट क्वेश्चन माइट आस्क यू. तो ये एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, यही है. नाउ कमिंग टू दिस इज मोर ऑफ ए आई हैव डिस्कस मोर ऑफ ए कैंपस रिक्रूटमेंट. नाउ आई एम कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द पॉइंट, दैट इज द ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट. ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट में होता क्या है, आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने GLA यूनिवर्सिटी और NIT, किसी भी NIT से आपने पास कर लिया, कोई बढ़िया कॉलेज से पास कर लिया, बट बाय unfortunately because of a health issue or any other reason it didn't appear or could not get through. There's a two things. One is either you could not appear or could not get through because of some ABC reason you could not appear, and some ABC reason you could not get through. तो इस दोनों केसेस में आपको फिर अलग से मार्केट में जाना पड़ता है जॉब के लिए. But how will you approach? Nobody is open, nobody is wait for red carpet for you. Talk about any occasion, nobody is going to wait. But okay, Mr. A is coming, so let's put a red carpet over here. So he'll come and we'll accept it. No. In fact, a very, very candid opinion.
आपको वहाँ पे कोई भी रेड कपड़े लेके बैठेगा नहीं, आपको खुद को अंदर जाना है, कैसे जाना है वो कैसे, कैसे जाओगे आप? हाँ, there's a lot of now there's a lot of opportunities out there, but how? One is LinkedIn. LinkedIn is one of the most important tool for the recruitment. आपको लिंक्डइन के लिए प्रॉपर प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। लिंक्डइन के लिए आपकी जो प्रोजेक्ट जो मैंने बात कर रहा था पहले, उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको लिंक्डइन के ऊपर आपको बढ़िया सा प्रोजेक्ट डाल के वहाँ पर देना पड़ेगा। मैंने ये प्रोजेक्ट किया है, ये CCGA में काम किया, मेरी ये प्रोफाइल है GTP। एक सेकेंड, Naukri.com में जो जहाँ जाके आप अपना एक पेजर जिसके अंदर प्रोजेक्ट को हाईलाइट कर, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, वो प्रोजेक्ट ही आपको बचा सकता है। यानी द प्रोजेक्ट कैन सेव योर करियर, द प्रोजेक्ट विल हेल्प यू टू गेट ए जॉब। I mean, if word is comes to our mind, yeah, okay, the person not selected is separately appearing for this interview. That means he is not a good enough, not a good guy, or not a intelligent guy to crack or take him on board, whatever it is. तो हम क्या, ऐसा नहीं है, इस वजह से ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। हम लोग उसको भी उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, बट उसकी जो वे ऑफ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड बी डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा, आपको और स्ट्रिंजेंट हो चला जाता है। आप जब इंटरव्यू ज़्यादा स्ट्रिंजेंट में जाता है, ताकि ज़्यादा पूछने की कोशिश, ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। फर्स्ट, वाई हैव यू नॉट अपीयर्ड कैंपस, कंपनीज दोज केम टू योर कैंपस। बहुत सारा कॉलेज में कंपनी जाती नहीं है, तो बोलते सर मेरे कॉलेज में तो क्या कोई कंपनी आई नहीं थी इसलिए मैंने आया। इट्स ओके, बहुत सारा कंपनीज कॉलेजेस पे कैंपस, बड़ी बड़ी कंपनी आती है, बड़ी छोटी हर तरह की कंपनी आती है। सो देन इफ यू आर नॉट थ्रू, इफ यू आर नॉट क्रैक इन इंटरव्यूज, देन देयर इज सम प्रॉब्लम। सो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले जैसा बोला कि उस आपसे जब टेक्निकल क्वेश्चन में जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको काफ़ी वोल्टेज मिलेगा। उस प्रोजेक्ट को बढ़िया से प्रोजेक्ट बनाना है, जिसको प्रॉपर फाइल करके इस प्रेजेंट कर पाओ अगले टाइम इंटरव्यू में आप दे पाओ। तो इसके लिए एक Naukri.com में आप अपना CV आप अपलोड कर सकते हो। इट्स एवरीबडी नोज अबाउट इट, आई एम नॉट सेइंग नथिंग, दिस इज नथिंग न्यू, एवरीबडी नोज अबाउट इट, राइट। बट Naukri.com में भी जाने का देने के मतलब, इट डजंट मीन दैट यू पोस्ट योर CV एंड यू गेट अ कॉल, नो नो नो। Almost on daily basis you have to update your CV. Now update, what does it mean update your CV? रोज रोज CV चेंज करोगे नहीं, एक बार ओपन किया, देखा, थोड़ा सा एक, even the your name is संतोष, let me tell you like this, your name is संतोष यादव, आपने भी को एक बार डिलीट करके दोबारा भी डाल दिया, तो क्या होता है ना, उसमें लाखों लाखों CV रहता है, आपने डाल के सेव कर दिया तो CV सबसे आगे रहेगा, आपका CV ऑलवेज आगे रहते रहेगा। तो उस आप रिक्रूटर्स होता क्या है, रिक्रूटर्स क्या करेगा, शुरू से चाहिए 10 लोग चाहिए, वो 50 CV डाउनलोड कर लेगा, 50 CV से देख के वो अपना कर लेगा अपना 50 CVs is good enough for the 10 candidates if the CVs are actually good. If not, then probably they'll go for another 50 CVs, but the chance is rare. So without missing out this kind of opportunity, you have to do the tricks. You have to just delete a V and then again put it V. So name, everything would be same, but the only thing is that your CV would always be in the up of the row. So ये आपको सोच के चलना है कि आपके रो में सबसे आगे CV रहे, तो चलते, नहीं तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा, तो आपको CV दिखेगा नहीं लोगों। सेकेंड, आपकी फेसबुक में हो गया, आपके फेसबुक में बहुत सारा सोशल मीडिया, आज की डेट में बहुत सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, wherein you can go and send a group. There's a lot of groups. Even go to the Facebook, there's a पता नहीं कितना ग्रुप्स है, उस ग्रुप्स में जाके आप अपना CV पोस्ट कर सकते हैं। HR का भी बहुत सारा ग्रुप है, I cannot say one or two, there's thousands of groups are there. You can put your CV over there. So one of the other ways to get an opportunity to get in touch with the right person. You have to work hard to get job. It's not so easy. Let me again tell you, it's not so easy. आपको जॉब सर्च करना भी उस तरह से, जब सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ साथ में समझ के चलना पड़ेगा। और फेसबुक में CV ग्रुप में जाके CV पोस्ट कर दिया, पोस्ट तो आपने कर दिया, आपके पास कॉल भी आ गया, आई एम एज्यूमिंग दैट यू विल गेट अ कॉल, बट उस कॉल के साथ आपके साथ बहुत सारा
अकाउंटेबिलिटी भी लेके आता है। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस आपको अपीयर होना है इंटरव्यू में, एक प्रॉपर प्रोफेशनली ड्रेस्ड होके जाना है, प्रोजेक्ट साथ में रखना है, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होना चाहिए। सो मेनी थिंग्स। सो आपको ऑल दिस थिंग आपके यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट बिफोर अपीयरिंग इंटरव्यूज। सो ये एक वेरी स्मॉल एंड क्लिप्स इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में मैंने आपसे आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेवल पे भी हम इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।